व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर टीचर पूनम और आज हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज 15.1 और उसका आज हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 देखेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, जिसकी वजह से आपको मेरे नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 3 से। सो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। हमें यहाँ पे क्या पूछा है कि ऐसा क्यों फेयर इवेंट है, क्यों ऐसा अच्छा है कि जो फुटबॉल टीम है उसकी जो बिगिनिंग में हम लोग टॉस कॉइन को टॉस के लिए यूज़ करते हैं। तो क्यों ये अच्छी बात है, क्यों ये अच्छा वे है, फेयर इवेंट है। तो हम इसलिए यूज़ करते हैं कि आपकी ये जो कॉइन है, ये जो टेल साइड है और ये है उसमें हेड साइड है। तो इसमें दो ही आउटकम है, हेड और टेल। तो सिर्फ दो आउटकम से, और फुटबॉल की टीम्स भी दो होती है, तो इसकी वजह से हमें दो ही आउटकम मिलेंगे, या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। तो फुटबॉल टीम को इजी रहेगा ये कॉइन टॉस करने के लिए, क्योंकि ये सबसे इजी वे है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो इट्स सो इजी वे, देयरफॉर टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे। समझ गए? वैसे तो इसका आंसर आपके एनसीईआरटी बुक्स में पीछे दिया हुआ है, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप समझ के बाद में आंसर लिखना। ओके, अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अभी यहाँ पे हमें ये कहा है कि इसमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं है। तो मैंने आपको कहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0 से 1 के बीच में होता है, या तो 0 होता है या 1 होता है। 0 से 1 के बीच में ही होता है, 0 से कम भी नहीं होना चाहिए और 1 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पे 2/3 है, तो हम 2/3 को डिवाइड करके देखते हैं। तो आंसर अगर हम लोग 2/3 करेंगे, सो 0. यहाँ पे 6 के अबाउट आंसर आएगा। ओके, तो 0.6 क्या होता है? 0.6 देखो 0 से 1 के बीच में ही है। ओके, अगर हम इसका डिवीजन करेंगे तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है। फिर हम लोग जाएंगे थर्ड में, तो थर्ड क्या है हमारा? 15%। Before going further, if you all like our channel's content, I will request you to like and subscribe Poonam Education Center. तो यहाँ पे अभी हम 15% पे जाते हैं। तो 15% मतलब क्या होता है? 15/100। इसका मतलब क्या होता है? 0.15। तो 0.15 होता है। तो 0.15 मतलब क्या? 0 से 1 के बीच में लाई करता है। तो ये भी हमारा इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ओके, और 0.7 तो हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 0 से 1 के बीच में है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है। लेकिन यहाँ पे देखो, पहले तो नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन तो कभी प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती। और 1.5 है, ये दूसरा रीज़न है, 1 के आगे चला गया, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नहीं है। समझ गए? अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो अभी क्वेश्चन नंबर Before going further, if you all like our channel's content, I will request you to like and subscribe Poonam Education Center. सो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है यहाँ पे? इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट है। ओके, यहाँ पे नॉट एन इवेंट है क्वेश्चन में। तो हमें ये कहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट
हमें ये दिया गया है और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट हमें फाइंड करना है। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट मतलब P ऑफ E बार इज इक्वल टू होता है 1। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हमें गिवन है, सो 0.05 प्लस P ऑफ E बार मतलब नॉट एन इवेंट इज इक्वल टू 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज इक्वल टू 1। अब ये 0.05 को हम ये साइड ले लेंगे, माइनस 0.05। अभी ये मैं आपको यहाँ पे माइनस करके दिखाती हूँ कैसे करते हैं। 1.00 ये 1 है ना, तो 1 के बाद में 0 लगाएंगे, माइनस 0.05। ये मैंने 0 इसलिए लगाया कि ये माइनस के लिए ये इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 कैरी करेंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 0 है मतलब यहाँ पे 9 लेंगे, तो ये भी 9 यहाँ पे एज इट इज नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे 1 कट करेंगे 0, सो 0.95। तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट आंसर आया 0.95। ये आपका शायद 1 मार्क का क्वेश्चन आपको आ सकता है बोर्ड में। तो ये आपका थोड़ा IMP टाइप क्वेश्चन है, तो एकदम इजी क्वेश्चन है, तो ये आपको सॉल्व करना है। ओके, फिर हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। अ बैग contains lemon flavored candies. Only Malini takes out candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out? मतलब हमें यहाँ पे ये कहा है कि एक बैग है, उसमें सारी लेमन फ्लेवर्ड की कैंडीज है, तो मालिनी उस बैग में हाथ डाल के कैंडी निकालती है। ओके, तो हमें ये कहा है कि ये 2 क्वेश्चंस हमें पूछे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हम सबसे पहले जाते हैं नंबर 1 पे। तो एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, तो अभी बैग है वो तो पूरा लेमन फ्लेवर कैंडी से भरा हुआ है, तो आप उसमें अगर बैग में अगर आप कैंडी के लिए हाथ डालोगे तो क्या ऑरेंज फ्लेवर निकलेगी? एक भी नहीं निकलेगी, क्योंकि है ही नहीं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे नंबर 1 के लिए? ऐसे लिखेंगे, अ बैग contain only lemon flavor candy, so probability of orange flavored कैंडी इज इक्वल टू 0। समझ गए आप? यहाँ पे ऑरेंज फ्लेवर कैंडी तो 0 हो गई क्योंकि है ही नहीं। अभी सेकंड पे जाते हैं। तो अब हम सेकंड नंबर पे जाएंगे। सेकंड नंबर क्या है? और लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। अभी हमें तो ऑलरेडी बता दिया गया है कि जो भी हमारे पास बैग है उसमें लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, मतलब सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडीज है। तो आप बैग में जितनी भी बार आप कैंडी के लिए अंदर हाथ डालोगे तो क्या मिलेगा? लेमन फ्लेवर। दूसरी बार आपने ट्राई किया तो क्या मिला? लेमन फ्लेवर। जितनी भी बार आप अंदर से पिक करोगे तो क्या मिलेगा? सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडी ही मिलेगी। नो ऑरेंज फ्लेवर्स कैंडी इन द बैग। समझ गए? तो ओनली लेमन फ्लेवर कैंडी की 100% प्रोबेबिलिटी है। समझ गए? तो हम क्या लिखेंगे? और लेमन फ्लेवर कैंडी इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पे लेमन फ्लेवर्ड कैंडी की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया।
और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।